बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया आज की तरह चमक दमक और शोर व घोंघा से भरी नहीं थी, मगर इंसान के दिलों में ख्वाहिशात की आग आज से कहीं ज्यादा भड़कती थी। इसी ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम सलमान था, मगर लोग उसे फ़कीर बेनिशान कहते थे, क्योंकि ना उसका कोई घर था, न कोई खानदान, न कोई पहचान। वो कभी पहाड़ों में नजर आता, कभी सहराओं में, और कभी शहरों की भीड़ में ऐसे गुम हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो आम इंसानों में नहीं होती। लोग कहते थे कि वो दुनिया से नहीं बल्कि किसी और ही जहान से ताल्लुक रखता है। एक दिन कई महीनों की मुसलसल आवारागर्दी के बाद वो एक अजीम व शान शहर के करीब पहुंचा। ये शहर अपनी शान व शौकत, बुलंद महलात और ताकतवर बादशाह के लिए मशहूर था। इस शहर का नाम था नूराबाद। सलमान शहर के बाहर एक वीरान दरख्त के नीचे बैठ गया और वहीं अपनी छोटी सी चटाई बिछाकर बैठ गया। लोग आते, उसे देखते और आगे बढ़ जाते। किसी ने उसे दीवाना कहा, किसी ने फकीर और किसी ने जादूगर, मगर वो खामोश बैठा रहता। इसी शहर में एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसकी एक ही बेटी थी, शहजादी माहनूर। वो अपनी खूबसूरती, अक्ल और नरमी की वजह से पूरे शहर में मशहूर थी। एक दिन वो अपने बाग की सैर से वापस आ रही थी। पूरा शहर रास्तों के किनारे खड़ा था। हर तरफ शोर था, दुआएं थीं, तारीफें थीं। सलमान भी खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और शहजादी के पालकी का पर्दा हट गया। बस एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, मगर वो लम्हा सलमान की जिंदगी बदल गया। उसकी नजरें शहजादी के चेहरे पर जम गईं और वो वहीं खड़ा रह गया। सांस जैसे रुक गई हो, दिल जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया हो। वो खुद से कहने लगा, ये क्या हुआ? मैं तो दुनिया से बेनियाज था, फिर ये दिल क्यों धड़क रहा है? वो कई घंटों तक वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक जैसे होश आया और वो सीधा महल की तरफ चल पड़ा। दरबार लगा हुआ था, वजीर, सिपाही, अमीर सब मौजूद थे। और अचानक एक फकीर अंदर दाखिल हुआ। सब हैरान रह गए। सलमान ने न झिझक दिखाई, न खौफ, सीधा बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, ए बादशाह, मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ को गुस्सा आया। वजीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर बादशाह खामोश रहा। वो गौर से सलमान को देख रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ तलाश कर रहा हो। बादशाह ने कहा, ए फकीर, तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? सलमान ने सुकून से जवाब दिया, मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज मांग रहा हूं और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। बादशाह ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, अगर तुम वाकई उसके काबिल हो तो एक शर्त है। तुम्हें एक ऐसा खजाना लाकर देना होगा जो आज तक किसी बादशाह के पास ना हो। अगर तुम ये कर आए तो मेरी बेटी तुम्हारी होगी। ये शर्त दरअसल वजीर की साजिश थी। वो जानता था कि ये नामुमकिन है। उसने बादशाह को उकसाया था ताकि फकीर खुद ही हार मान जाए। मगर सलमान ने फौरन कहा, मैं ये शर्त कबूल करता हूं, और वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कई दिनों तक वो चलता रहा, पहाड़, जंगल, सहरा, यहां तक कि वो एक वसी दरिया के किनारे पहुंच गया। लोग कहते थे इस दरिया के नीचे एक ऐसा खजाना है जो दुनिया में कहीं नहीं, मगर कोई उसे हासिल नहीं कर सका। सलमान दरिया के किनारे बैठ गया और अपने हाथों से पानी निकालने लगा। लोग हंसते रहे, कहते ये पागल हो गया है, मगर वो रुका नहीं। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती रहीं। वो भूखा रहा, प्यासा रहा, मगर उसका इरादा नहीं बदला। एक रात जब वो थकन से बेहाल था, अचानक एक नूरानी चेहरा उसके सामने जाहिर हुआ। वो बोला, ए सलमान, तू क्या कर रहा है? सलमान ने कहा, मैं अपनी मोहब्बत के लिए दरिया खाली कर रहा हूं। वो हंसती मुस्कुराई और बोली, अगर सारी उम्र भी ये करता रहे तो कामयाब नहीं होगा, मगर अगर तेरा इरादा सच्चा है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं।
सलमान ने सर झुकाकर कहा, मुझे खजाना चाहिए ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। वो हस्ती बोली, खजाना तो मिल जाएगा, मगर पहले ये बता, क्या तू मोहब्बत के लिए लड़ रहा है या अपने नफ्स के लिए? ये सवाल सुनकर सलमान खामोश हो गया। उसके दिल में तूफान बरपा हो गया। क्या सलमान का इरादा वाकई पाक था? क्या वो खजाना हासिल कर पाएगा? क्या ये मोहब्बत है या एक इम्तिहान? रात गहरी हो चुकी थी। दरिया के किनारे खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे रुक गई थी और सितारे आसमान पर टिमटिमा रहे थे। सलमान उस नूरानी हस्ती के सामने बैठा था, दिल में हजार सवाल, आंखों में बेकरारी। वो हस्ती फिर बोली, ए सलमान, जवाब दो, क्या तुम्हारी चाहत खालिस है या उसमें नफ्स की आमेजिश है? सलमान ने सर झुका लिया। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, ए अल्लाह के बंदे, मैं सच कहता हूं, पहले तो ये महज एक नजर का असर था, एक हुस्न की कशिश। लेकिन जब मैंने उसके लिए तकलीफ उठाई, भूख, प्यास, तन्हाई, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, ये एक आजमाइश बन चुकी है और अब मैं खुद को पहचानना चाहता हूं। नूरानी हस्ती मुस्कुराई और बोली, अगर तुम खुद को पहचानना चाहते हो तो याद रखो, मोहब्बत का पहला उसूल यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करे। इतना कहकर वो हस्ती गायब हो गई और अचानक दरिया में जबरदस्त तूफान उठा। पानी में हलचल होने लगी, लहरें बुलंद होने लगी। सलमान हैरान रह गया और देखते ही देखते दरिया के किनारे पर रोशनी फैल गई। वो आगे बढ़ा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वहां बेशुमार कीमती जवाहरात, सोने के ढेर और नायाब खजाने पड़े थे। ऐसा खजाना जो किसी बादशाह ने कभी ख्वाब में भी न देखा हो। एक आवाज गूंजी, ए सलमान, ले लो जितना चाहो, ये सब तुम्हारा है। सलमान ने खजाने की तरफ देखा, फिर अपने दिल की तरफ। वो सोचने लगा, अगर मैं ये सब ले जाऊंगा तो मैं भी एक अमीर बन जाऊंगा, एक बादशाह की तरह। लेकिन क्या मैं वही सलमान रहूंगा जो अल्लाह के लिए जीता था? उसके हाथ कांपने लगे। उसने एक मुट्ठी सोना उठाया, फिर फौरन वापस फेंक दिया और चीख कर बोला, ऐ मेरे रब, अगर ये सब मेरे ईमान को कमजोर करे तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही तमाम खजाना गायब हो गया। दरिया दोबारा खामोश हो गया और वही नूरानी हस्ती दोबारा जाहिर हुई। वो हस्ती खुश होकर बोली, ऐ सलमान, तुमने असल खजाना पा लिया है। ये दुनियावी दौलत नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाना है। फिर उसने अपने हाथ को उठाया और अचानक उसके सामने एक छोटा सा डब्बा जाहिर हुआ। इसमें वो चीज है जो किसी बादशाह के पास नहीं। उसे ले जाओ और अपना वादा पूरा करो। सलमान ने अदब से वो डब्बा लिया और सजदे में गिर गया। चंद दिन बाद वो वापस नूराबाद पहुंचा। महल के दरबार में दाखिल हुआ। सब उसे देखकर हैरान रह गए। वजीर ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह, फकीर वापस आ गया, क्या लाया है? सलमान ने खामोशी से वो डब्बा बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने उसे खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो हैरान रह गया। वजीर ने पूछा, इसमें क्या है? बादशाह ने आहिस्ता से कहा, ये तो एक आईना है। वजीर हंस पड़ा, यही खजाना है, एक आईना? मगर बादशाह ने कहा, नहीं, ये आम आईना नहीं, इसमें इंसान अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना असल दिखाई देता है। बादशाह ने आईने में देखा और अचानक उसके चेहरे पर खौफ छा गया। उसने खुद को एक कमजोर, डरा हुआ इंसान देखा जो सिर्फ अपनी ताकत के पीछे छुपा हुआ था। वजीर ने भी आईना देखा और उसका रंग उड़ गया। उसने खुद को एक धोखेबाज, हसद करने वाला शख्स देखा। वजीर ने फौरन समझ लिया कि यह आईना उसके लिए खतरा है। उसने सोचा, अगर बादशाह को हकीकत का इल्म हो गया तो मेरी चालें खत्म हो जाएंगी। उसने फौरन एक और मंसूबा बनाया और बादशाह से कहा, जहां पना, ये सब जादू है, एक फरेब, ये फकीर आपको धोखा दे रहा है, ऐसे शख्स को सजा देनी चाहिए। बादशाह कुछ सोच में पड़ गया। इसी दौरान महल के अंदर एक हंगामा मच गया। एक खादिमा दौड़ती हुई आई, जहां पना, शहजादी की हालत बहुत खराब है। बादशाह घबरा गया।
सब लोग फौरन अंदर की तरफ दौड़े। शहजादी बेहोश पड़ी थी, उसका जिस्म ठंडा हो रहा था, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। सलमान दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में दर्द उठा, मगर वो खामोश रहा। वजीर ने मौका देखा और बोला, देखा, ये सब उसी फकीर की नहुसत है। जैसे ही ये आया मुसीबत आ गई। सिपाहियों ने सलमान को पकड़ लिया। सलमान ने सुकून से कहा, अगर मेरी वजह से ये हुआ है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन याद रखो, सच कभी नहीं मरता। बादशाह परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी, दूसरी तरफ एक अजीब सच। क्या शहजादी जिंदा बचेगी? क्या सलमान को सजा दी जाएगी? वजीर की साजिश कहां तक जाएगी? महल में कयामत का मंजर था। हर तरफ भाग दौड़, चीखो पुकार, दुआएं, आहें, सिसकियां। शहजादी महानूर बेहोश पड़ी थी, उसकी सांसें मध्यम होती जा रही थीं। बादशाह के हाथ कांप रहे थे, मलिका रो रही थी और उधर सलमान को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ रखा था। वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, जहांपनाह, ये सब उसी फकीर का किया धरा है। ये जादूगर है, उसने शहजादी पर कोई आसेब भेज दिया है। सिपाहियों ने सलमान को जमीन पर धक्का दिया, मगर सलमान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वो आहिस्ता से बोला, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। न मैं किसी को जिंदगी दे सकता हूं, न छीन सकता हूं। बादशाह गुस्से और गम में टूट चुका था। उसने चीख कर कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सलमान ने सर झुकाकर कहा, मेरी जान हाजिर है, मगर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। कुछ ही देर में शहजादी की सांसें रुक गईं। महल में सन्नाटा छा गया। मलिका बेहोश होकर गिर पड़ी। बादशाह जमीन पर बैठ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रहा था, मेरी बेटी, मेरी बेटी। वजीर ने मौका देखकर हुक्म दिया, इस फकीर को फौरन कैद खाने में डाल दो, सुबह उसका फैसला होगा। सिपाही सलमान को घसीटते हुए ले गए, मगर जाते जाते सलमान ने एक नज़र शहजादी पर डाली और आहिस्ता से कहा, ये अंजाम नहीं, ये एक राज की शुरुआत है। रात गहरी हो चुकी थी। कैद खाने में अंधेरा था। सलमान जंजीरों में बंधा बैठा था, मगर उसके लबों पर जिक्र था, दिल में सुकून था। अचानक वही नूरानी रोशनी दोबारा जाहिर हुई। वही हस्ती सामने आई। ए सलमान, क्या तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो? सलमान ने आंखें बंद करके कहा, मैंने सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है, चाहे जिंदगी मिले या मौत। वो हस्ती बोली, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें आजाद कर सकता हूं और तुम्हें बादशाह बना सकता हूं, या फिर तुम एक और इम्तिहान दे सकते हो। सलमान ने पूछा, कैसा इम्तिहान? वो हस्ती बोली, तुम अपनी जान दे दो और बदले में शहजादी को जिंदगी मिल जाए। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सलमान के दिल में तूफान उठा। क्या मैं अपनी जान दे दूं? क्या ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ एक जज्बा? उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू आ गए। फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी मौत से किसी को जिंदगी मिल सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं। वो हस्ती मुस्कुराई। तुम कामयाब हो गए सलमान। असल मोहब्बत वही है जिसमें इंसान खुद को मिटा दे। अचानक कैद खाने की जंजीरें खुद ब खुद खुल गईं। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इसी वक्त महल में एक अजीब वाकया हुआ। शहजादी के हाथ हिलने लगे। उसकी सांसें वापस आने लगीं। आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। मलिका चीख उठी, ये जिंदा है। बादशाह हैरत से उसे देख रहा था। वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। वो समझ गया कि कुछ गैर मामूली हो रहा है। उसने दिल में कहा, ये फकीर आम इंसान नहीं। सुबह होते ही सलमान खुद कैद खाने से निकलकर दरबार में आ गया। सिपाही हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन हुआ। बादशाह ने सलमान को देखा और फौरन उसके कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान न सका। सलमान ने उसे उठाया। मैं कोई खास नहीं, बस एक बंदा हूं। सलमान ने आईना वजीर के सामने रखा। अपने आप को देखो। वजीर ने जैसे ही देखा वो कांपने लगा।
अपने गुनाहों, धोखे और जुल्म को देखकर वो जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, मुझे बचाओ। मगर अब देर हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे सजा दी जाए। महल में एक अजीब सुकून छा गया था। तूफान गुजर चुका था, मगर उसके असरात अभी बाकी थे। बादशाह, मलिका, शहजादी, सबकी नजरें सलमान पर थीं, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राज हो। बादशाह आगे बढ़ा, आंखों में नदामत, आवाज में आजिजी। ए सलमान, तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को जिंदगी दी, बल्कि मुझे भी हकीकत का आईना दिखाया। मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं और अपनी सल्तनत भी तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। सबको यही लगा कि सलमान फौरन हाँ कह देगा, मगर सलमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ए बादशाह, मैं यहां लेने नहीं, देने आया था। मैंने जो किया वो अल्लाह के लिए किया, न कि किसी सिले के लिए। बादशाह हैरान रह गया। तो क्या तुम मेरी बेटी को भी कबूल नहीं करोगे? ये सुनकर शहजादी माह नूर की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, ए सलमान, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नजर देखा था, मगर तुमने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया। क्या तुम मुझे उस काबिल भी नहीं समझते कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं? सलमान खामोश हो गया। ये वो लम्हा था जहां दिल और रूह का मुकाबला था। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ अल्लाह की रजा। वो आसमान की तरफ देखने लगा, आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से बोला, अगर मैं तुम्हें पालूं तो शायद मैं खुद को खो दूं, और अगर मैं खुद को खो दूं तो मैं अपने रब को कैसे पाऊंगा? सलमान ने शहजादी की तरफ देखा। तुम बहुत पाक हो, बहुत खूबसूरत हो, मगर मेरा रास्ता मुख्तलिफ है। मेरी मंजिल दुनिया नहीं, कुछ और है। शहजादी के आंसू बहने लगे, मगर उसने सर झुकाकर कहा, अगर यही तुम्हारी सच्चाई है तो मैं इसे कबूल करती हूं। इसी लम्हे वही नूरानी रोशनी दोबारा जाहिर हुई। पूरा दरबार हैरत में डूब गया। वो हस्ती सबके सामने आ गई और बोली, ऐ लोगों, तुम जिसे एक फकीर समझते थे, ये अल्लाह का खास बंदा है। ये तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा गया था। बादशाह और सब दरबारी सजदे में गिर गए। वो हस्ती सलमान की तरफ देखकर बोली, ऐ सलमान, तुमने दुनिया, मोहब्बत, ताकत, सबको ठुकराकर अपने रब को चुना। अब तुम वो पा चुके हो जो बादशाह भी नहीं पा सकते। फिर उसने पूछा, क्या तुम दुनिया में रहकर लोगों की रहनुमाई करना चाहते हो या मेरे साथ आना चाहते हो? ये सुनकर सबके दिल रुक गए। सलमान ने दरबार की तरफ देखा, फिर शहजादी की तरफ, फिर आसमान की तरफ, और मुस्कुराकर बोला, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां मेरा रब है। अचानक रोशनी तेज हो गई, हवा में खुशबू फैल गई, और देखते ही देखते सलमान उस नूरानी रोशनी के साथ गायब हो गया। महल में खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी गम की नहीं, समझ की थी। बादशाह बदल चुका था। उसने जुल्म छोड़ दिया, अदल को अपनाया। शहजादी माह नूर ने दुनियावी जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली और अपनी बाकी जिंदगी इबादत और खिदमत में गुजार दी। वक्त गुजरता गया, लोग इस वाकये को याद करते रहे और एक ही बात कहते थे, असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया देती है, असल कामयाबी वो है
जो इंसान अपने रब के करीब होकर हासिल करता है। ये कहानी हमें सिखाती है सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें खुद को कुर्बान कर दिया जाए। दुनिया की दौलत और ताकत आरिजी हैं, असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है। इंसान को अपने नफ्स पर काबू पाना सबसे बड़ी जीत है। जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर देता है।